क्लास। बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपका डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स से रिलेटेड क्वेश्चन किए। आज हम बात करेंगे आपके वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जो 2 स्टेप में सॉल्व होंगे। जो आपकी एक्सरसाइज जो 4.4 है उसमें ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप रीड करेंगे और सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में स्पष्ट कहा गया है कि राकेश परचेस्ड 3 बुक्स। राकेश ने कितनी बुक्स परचेज की? 3 बुक एट ₹35.60 ईच, यानी एक बुक की कॉस्ट थी 35.60 रुपीज़। ओके, और 3 बुक्स उसने बॉट की। एंड 2 पेंसिल्स, और 2 पेंसिल्स बॉट की जिसमें एक पेंसिल की कॉस्ट थी 4.50 रुपीज़। तो बताइए हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, उसने कितना धन खर्च किया, उसने कितना मनी स्पेंड किया। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले यहाँ हमें लिखना होगा कॉस्ट ऑफ 1 बुक इक्वल ₹35.60। ओके, एंड cost of 3 books equal ₹35.60 into 3। ओके, 3 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10। डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 डिजिट से पहले, तो आपका ख्याल रखिए। तो हमने 3 बुक्स का जो कॉस्ट है वो निकाल लिया। अब हमें कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना दे रखा है? 4.50। ओके, अब 2 पेन उसने खरीदा है। जब 2 पेन को खरीदा है तो आप क्या करेंगे? 4.50 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.0। क्लियर? अब हमें बात करना है कि राकेश ने टोटल मनी कितना स्पेंड किया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? टोटल मनी स्पेंड by Rakesh on books and pen इक्वल, हम इसको और इसको दोनों को ऐड कर लेंगे। ओके, 106.80 प्लस 9.0 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐड कर लेंगे 08 पॉइंट, तो उसको टोटल कितना मनी स्पेंड करना पड़ा? 115.80। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका था हमने 1 बुक का कॉस्ट लिखा था, दे रखा था उसमें, और 1 पेन का कॉस्ट दे रखा था, और राकेश ने 3 बुक्स को बॉट किया और 2 पेन को बॉट किया। तो 3 बुक्स की कॉस्ट और 2 पेन की कॉस्ट दोनों को हमने ऐड कर लिया। जब ऐड कर लिया तो पता चल गया कि उसने टोटल मनी कितना खर्च किया। ओके स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर मेटल सीट। एक मेटल की सीट है, रेक्टेंगुलर टाइप है, जिसका लेंथ दे रखा है 4.6 मीटर एंड ब्रीथ दे रखा है 2.4 मीटर। अब आपको ये बताना है कि उसकी कॉस्ट कितनी होगी, जबकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखा है 2.50 रुपीज़। तो बताइए, तो उसका जो रेक्टेंगुलर सीट मेटल है उसका कॉस्ट कितना होगा। उसका कॉस्ट निकालने के लिए हमें उस सीट का एरिया निकालना होगा। ओके, एरिया जब पता चल जाएगा तो उसमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट का मल्टीपल कर देंगे, पता चल जाएगा कि कितनी कॉस्ट है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। हमें लिखना होगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मेटल सीट, रेक्टेंगुलर मेटल सीट की लेंथ कितनी है आपकी 4.6 मीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मेटल सीट इक्वल 2.4 मीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मेटल सीट कितना आ जाएगा। ये आपका होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। ठीक, तो लेंथ आपका है 4.6 इंटू 2.4 मीटर स्क्वायर में आएगा। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके 46 में 24 का मल्टीपल कर लेते हैं। 4 6 जा 24 की 4 2 कैरी और 4 जा 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। ओके, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 4 10। आपका मल्टीप्लाई आया 1104। अब डेसिमल आपका यहाँ 1 डिजिट से पहले है, हाँ 1 डिजिट से पहले है, तो प्रोडक्ट में कितने डिजिट से पहले लगेगा, लास्ट से हम 2 डिजिट काउंट कर लेंगे। तो हमें क्या पता चल गया कि जो रेक्टेंगुलर मेटल सीट है उसका एरिया कितना है। अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर मेटल सीट। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल सीट इक्वल 11.04 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी पहले कॉस्ट लिख लेते हैं, इसमें दे रखा है 2.50 रुपीज़ है ना। 1 मीटर स्क्वायर का पता चल गया। अब हमें निकालना है कितने का, इतना मीटर स्क्वायर का। कॉस्ट ऑफ 11.04 मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल सीट इक्वल, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.50 में 11.04। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको भी हम यहाँ 11.04 डेसिमल इग्नोर कर ले रहे हैं और 225 मल्टीप्लाई करेंगे। 25 4 से 100, 100 की 0 0 और 100 की 0, 10 कैरी हो जाएंगी। 25 का 0 0 और 10 10 की 0 1 कैरी। 25 बन जाए 25 और 1 26 की 6 2 कैरी। 25 बन जाए 25 और 2 27, कितना आएगा 27।
7। तो आपका यहाँ आपका 27,600। डेसिमल पॉइंट यहाँ 2 डिजिट से पहले यहाँ आपका हमने 25 लिया है ना इसमें, तो यहाँ आप कह देंगे 1 डिजिट से पहले। तो अगर हम यहाँ 0 लगा लेते हैं ये वाला, तो अब हम क्या करेंगे 2 डिजिट से पहले और 4 डिजिट से पहले लगाएंगे 1 2 3 4। तो आपका आंसर आएगा 27.6 कितना आएगा 27.66 रुपीज़। ये ज़्यादा जीरो है, आप इसको 27.60 लिख सकते। ओके स्टूडेंट्स, और इसके आगे चाहे जितना जीरो बढ़ाओ नो प्रॉब्लम, आंसर इतना ही रहेगा। तो आपका क्लियर हो गया। जो रेक्टेंगुलर मेटल शीट था उसका कॉस्ट कितना है 27.60 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखेंगे। A car takes 3.5 hours to cover 210 किलोमीटर, यानी 3.5 आवर्स में 210 किलोमीटर कवर कर लेता है। बट इसमें कहा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा अगर वो 918 किलोमीटर मूव करे। ओके, तो 918 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ आपका नोट करेंगे। आकार कवर्स 210 किलोमीटर इन 3.5 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, 210 किलोमीटर वो 3.5 आवर्स में कवर कर लेता है। तो हम कहेंगे कार कैन कवर 1 किलोमीटर इन 3.5 अपॉन 210 आवर्स। जब आपका 210 किलोमीटर 3.5 आवर्स में कवर हो रहा है, तो अगर हम 1 किलोमीटर का फाइंड करना है तो जो टोटल आपका टाइम है उसमें ये डिस्टेंस का डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा 1 किलोमीटर में कितना आवर लगेगा। तो आपका 3.5 अपॉन 210, डेसिमल पॉइंट को आप मूव करेंगे राइट साइड 1 डिजिट, तो आपका यहाँ पे 210 तो है ही, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 5 जा और 7 3 जा, 5 बन जा 5 6, तो आपका यहाँ 1/60 आवर्स कितना आएगा 1/60 आवर्स। अब फाइंड करना है आकार कैन कवर 918 आवर्स किलोमीटर इन 1/60 में मल्टीप्लाई कर देंगे 918 का, तो पता चल जाएगा कितना आवर्स लगेगा। चलिए 1/60 इंटू 918, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। 6 पेन जा 6 बन जा 6 3 बचे 31, 6 5 जा 31 बचा 18, 6 3 जा 18। ओके, तो हमारा 153.10 आवर्स। ओके, आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 15.3 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया।
चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है अ बैग ऑफ राइस वेट 3.5 kg। चावल का बैग है जिसका वेट कितना है 3.5 kg है। एंड अ टिन ऑफ मिल्क पाउडर वेट, मिल्क पाउडर की एक टिन है उसका वेट है 850 ग्राम। फाइंड द टोटल वेट ऑफ 3 बैग्स ऑफ राइस। अगर 3 बैग राइस के हैं और 6 टिन्स मिल्क पाउडर की हैं तो बताइए टोटल कितना किलोग्राम है। ओके, जब भी हम ऐड करते हैं ग्राम या किलोग्राम को तो दोनों को एक यूनिट में चेंज करेंगे, या तो ग्राम में रखेंगे या फिर किलोग्राम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी क्वेश्चन नंबर जो 4 है, वेट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस। वेट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस इक्वल 3.5 kg। ओके, अब हमें वेट फाइंड करना है 3 बैग ऑफ राइस। तो हमें क्या करना हो 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3 kg। ओके, तो 3 5 या 15, 3 3 या 9 और 1 10 डेसिमल यहाँ लग जाएगा। तो 3 बैग का टोटल वेट हमें पता चल गया। अब हम बात करेंगे आपके वेट ऑफ मिल्क पाउडर। वेट ऑफ वन 10 मिल्क पाउडर दे रखा है इसमें 850 ग्राम। कितना दिया 850 ग्राम। अब आपको पता है ग्राम से जब हम किलोग्राम में जाते हैं तो हमें क्या करना होता है 1000 का डिवाइड करना होता है। तो आपका आंसर आएगा किलोग्राम में 8.50 kg। ये हमें 110 का वेट दिया, बट हमें वेट किसका फाइंड करना है 6 10 मिल्क पाउडर। ओके, 6 10 मिल्क पाउडर तो आप देखेंगे इसका है मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 kg, 6 5 30, 3 6 8 जा 48 और 3 51 5 kg। ये आपका नहीं 51 ही है, ठीक है। डेसिमल कहाँ लगेगा आपका यहाँ पर। तो आपका दोनों का वेट किलोग्राम में आ गया। अब हमें क्या निकालना है टोटल वेट। टोटल वेट, टोटल वेट के लिए क्या करेंगे हम 10.5 kg प्लस 5.100 kg ऐड कर लेंगे। तो हमने आपको बताया है लाइक डेसिमल में रख लेते हैं जब हमें ऐड करना होता है या माइनस करना होता है तो, ठीक। 5 और 1 6, 10 और 5 आप ऐड करके 15.6 kg, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है शीला मेजर्स अ
white board with her hand span and finds that it is 28 hand spans। वो हैंड स्पैन से जब मेजर करती है तो व्हाइट बोर्ड का टोटल कितना स्पैन निकलता है, 28 स्पैन लॉन्ग निकलता है। हर हैंड स्पैन इज 18.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसका जो हैंड स्पैन है वो आपका 18.4 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ व्हाइट बोर्ड। अब आपको व्हाइट बोर्ड की लेंथ फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, 28 हैंड स्पैन निकला तो 28 हैंड स्पैन में एक हैंड स्पैन की लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 28 मल्टीप्लाई बाई 18.4 सेंटीमीटर। तो आपकी लेंथ किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में लेंथ निकल आएगी व्हाइट बोर्ड की। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें कहा है ए कार्टून ऑफ पाउडर मिल्क कंटेन्स 24 टिन्स। यानी एक कार्टून है उसमें 24 टिन है मिल्क पाउडर की, लेकिन वो कह रहे हैं कि द वेट ऑफ ईच टिन ऑफ पाउडर मिल्क, एक टिन में वेट है आपका 0.45 kg। फिर कह रहे हैं वो फाइंड द वेट ऑफ 24 टिन ऑफ पाउडर मिल्क। जब आपको एक टिन का वेट दे रखा है 0.45 kg तो आप 24 टिन का वेट निकालने के लिए 24 में 0.45 का मल्टीपल कर देंगे तो पता चल जाएगा कि जो हमारा 24 टिन्स हैं उनमें कितना वेट होगा। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको करना है। ठीक है, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते, आंसर नहीं निकलता है तो आप लाइव क्लास में पूछ लेंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है आपके 2 नंबर्स हैं जिनका सम दे रखा है 70.4 और कहा गया है कि वन ऑफ द नंबर इज 19 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का 19 टाइम्स है, तो बताइए वो दोनों नंबर कितने कितने हैं। ठीक, चलिए, तो अब हमें क्या करना है इसमें, सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स कितना दे दिया, 70.4। ओके, अब हमें क्या करना है, लेट वन ऑफ द नंबर्स बी एक्स। ओके, हमने मान लिया एक नंबर एक्स है तो अदर नंबर कितना हो जाएगा, अदर नंबर इक्वल 19x। ठीक है, एक नंबर अगर x मानेंगे तो दूसरा नंबर कितना होगा 19x, यानी एक नंबर दूसरे नंबर का 19 टाइम। नाउ x प्लस 19x, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है आपका 70.4। अब आप देख रहे हैं 19x और 1x ऐड हो जाएंगे, ये आपके लाइफ टर्म में 20x हो गया इक्वल 70.4। ओके, नाउ x का मल्टीपल हो रहा है 20 में, यानी 20 का मल्टीपल x में हो रहा है तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 का डिवाइड होगा किसमें, 70.4 में अपॉन 4। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम क्या करेंगे, 70.4 इसको हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 704 हो जाएगा
और यहाँ पर एक जीरो बढ़ के आपका 200 हो। कितना हो गया? 200। अच्छा, अब हमें इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। ओके, तो आपका x इक्वल आएगा 100 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 3.52। ठीक है ना? तो हमारा नंबर कितना है वो पता चल गया कि 3.52 है। 1 नंबर मिल गया। ओके, और यही पूछा था व्हाट आर दी 2 नंबर्स। तो एक नंबर क्लियर हो गया। अब सेकेंड नंबर निकालना है हमें। अदर नंबर इक्वल 19x है तो 19 इंटू 3.52 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 19 2 जा 38 का 3, 8 3 कैरी, 19 5 जा 95 प्लस 3 98, 9 कैरी, 19 3 जा 57 और 9, 57 और 9 66। डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ओके, तो हमारे दोनों नंबर क्लियर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में इतना ही, और आगे के क्वेश्चन 8 और 9 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं आए लाइव क्लास में पूछेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ओके, थैंक यू।